जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय नमो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरत्नापरः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं रात में अच्छी तरह से विश्राम आप सबने कर लिया और प्रातः काल में भगवान का स्मरण करके आप यहाँ प्रसाद पाके अभी थोड़ी बहुत कथा सुनने के लिए तैयार है। कल हमने कथा के बाद में जो भक्तों द्वारा छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की थी, उससे हम ये जान सकते हैं कि लोगों के धाम में आने के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई पर्यटक के रूप में आते हैं। वास्तव में यदि केवल कोई पर्यटक है, उसकी भावना यदि अनुकूल हो और वो आके यहाँ देखना चाहते हैं कि ये क्या है, यहाँ इतनी आस्था इतनी भक्ति इस स्थान से क्यों जुड़ी हुई है, इस तरह के भाव से यदि आ रहे हैं तो वो ठीक है। परंतु यदि कोई केवल भोग और मनोरंजन के भाव से ऐसे धामों में आते हैं तो वो एक अपराध माना जाता है। आजकल ये देखा जा रहा है कि अनेक हमारे तीर्थ स्थानों में तरह तरह के खेल क्रीड़ा आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तरह तरह के क्लब और अन्य मनोरंजन की व्यवस्थाएं किए जा रही हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। तीर्थ स्थानों में गलत प्रकार के लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये बहुत हानिकारक है। श्रद्धालु लोगों के लिए हानिकारक है और एक उपद्रव सा है। और जो इस प्रकार की भावना से आते हैं उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि फिर वो धाम के प्रति अपराध करते हैं। हम थोड़े दिन पहले, 1-2-4 महीने पहले ऋषिकेश गए थे, गंगा के तट पे। बहुत पवित्र स्थान है और वहाँ भी हम देख रहे थे कि मनोरंजन और खेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़ गई हैं। लोग वहाँ केवल मनोरंजन के लिए आते हैं। लोग आके कुछ खेल खेल रहे हैं कुछ। और एक चीज़ हमने देखी जो बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। एक चीज़ है जिसको बंजी जंपिंग कहते हैं। एक कोई बहुत ऊंचा मंच होता है, करीब 100-150 फुट ऊंचा या उससे भी अधिक हो सकता है। लोग अपने कमर पे रस्सी बांधते हैं और वहाँ पे छलांग मारते हैं ऊपर से, और फिर नीचे गिरते नहीं क्योंकि रस्सी बंधी हुई है। तो उनको इसमें कुछ बहुत आनंद आता है। तो इस तरह के कार्य वहाँ सब चल रहे हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता है? हाँ, थोड़ी बहुत सुविधाओं की आवश्यकता तो है। जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनके लिए अच्छी रहने की व्यवस्था चाहिए। अति सुविधाजनक भी नहीं होने चाहिए, परंतु मध्यम स्तर के सुविधाएं तो कम से कम होनी चाहिए। साथ साथ भोजन आदि की व्यवस्थाएं, स्वच्छता, इस तरह से यह आने जाने की व्यवस्थाएं, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। परंतु हम ऐसे अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं जो कि तीर्थ यात्रा के लिए प्रतिकूल हैं, तीर्थ स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है,
तो ये व्यवस्था करते हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो, नगर पालिका हो, जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं उन सबको सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी अयोध्या में हो या कहीं और हो, तो लोग इस तरह की मानसिकता लेकर न आए, ये अच्छा है। और कई लोग ऐसे आते हैं जो मन की शांति के लिए आते हैं, जैसे हमने देखा, ठीक है, कम से कम उपद्रव तो नहीं मचाएंगे। उनको आना है तो आ सकते हैं, भले सरयू के तट पर बैठे अपना योगासन करें, कुछ करें। यदि वो दूसरों को उपद्रव न पहुंचाएं और अशांति फैलाएं नहीं और धाम के वातावरण को नष्ट न करें, तो फिर वो भी ठीक है। ऐसे लोगों को भी आने में कोई आपत्ति नहीं है। आके यहाँ धाम के प्रभाव से यदि वो सही सेवा के भाव से आ रहे हैं, उनकी प्रगति भी होगी। और कई लोग हैं जो धार्मिक हैं, पुण्यवान हैं, परंतु उनके आने का उद्देश्य यहाँ ये होता है कि हम यहाँ आकर अपने पापों को धो डालें, पवित्र स्थानों में हम स्नान कर लें, गंगा आदि नदियों में, और ऐसे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। फिर हम भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्थानों में दर्शन करने जाते हैं, तो पुण्य कमाते हैं। तो कई लोग हैं जो धार्मिक हैं, मनोरंजन आदि के दृष्टि से नहीं आते हैं, परंतु पाप को धोने के लिए, पुण्यों को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो पुण्य बढ़ाना और पापों को कम करना ये धार्मिक हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक नहीं है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर भी सूक्ष्म है, थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। हाँ, अध्यात्म धर्म का उद्देश्य है। धर्म, सही धर्म के पालन करने से अपने आप ही हम अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करेंगे, निश्चित ही। यदि कोई धर्म का पालन करके भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचता, तो उसके धार्मिक क्रियाएं इतने अनुकूल या लाभदायक नहीं होते हैं। हाँ, अधार्मिक होने से अच्छा ये है कि कोई व्यक्ति धार्मिक बने, परंतु साधारण धार्मिक व्यक्ति बनने से श्रेष्ठ है कि कोई भगवान का भक्त बने। तो इसलिए केवल पुण्य और पाप में लगे रहना ये भौतिक स्तर पर होता है। तो जो लोग साधारण धर्म से परे आना चाहते हैं और जो परो धर्म का आश्रय लेना चाहते हैं, सर्वोच्च धर्म, सर्वोत्तम धर्म, तो वो भगवान की भक्ति करेंगे। और ऐसे भक्त तीर्थ स्थानों में, धामों में जाते हैं अपने भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए और भक्ति को और भी फैलाने के लिए। तो ये उद्देश्य है, जो आदर्श उद्देश्य है, जो सेवा के भाव से आते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के भाव से आते हैं, अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने आते हैं। तो ये भावना होनी चाहिए। अभी कई बार हम सुन चुके हैं, फलश्रुति हो या कई स्थानों में जाके हमें ये लाभ मिलेगा, पाप धुल जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने से के बराबर है एक बार डुबकी लगाना इस स्थान में। ऐसे कई चीजें हम सुनते हैं। तो वो अपनी जगह में ठीक है, परंतु वो किन व्यक्तियों के लिए है? जो धार्मिक साधारण धर्म के स्तर पर स्थित है, परो धर्म के स्तर पर नहीं। और जो अन्य लोग हैं जो धर्म के बारे में मानते ही नहीं हैं, वो भोग ऐश्वर्य आदि से बहुत प्रभावित होते हैं, तो कम से कम उनको यहाँ आकर्षित करने के लिए ऐसी चीजें बताई जाती हैं।
परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि वो हाँ अवश्य अपना शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं, तो जब डुबकी लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, ये सारी चीजें अपने आप में हो ही जाती हैं। फिर भी भगवान के भक्त कभी भी इस मूल उद्देश्य को नहीं भूलते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम अयोध्या नगरी में, अयोध्या धाम में क्यों आए हैं? केवल पाप धोने के लिए नहीं, अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य होते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा पुण्य, 1000 गुना ज़्यादा पुण्य एकत्र करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ भक्ति के लिए और केवल भक्ति के लिए आए हैं। वैसे पाप यदि नष्ट करना है वो तो हरि नाम से, भगवत सेवा करने से प्रारंभिक अवस्था में ही संपन्न हो जाता है। फिर भी यहाँ आके और भी धाम का संपर्क करने से, भगवान की सेवा यहाँ धाम में करने से भक्ति के लाभ भी अनेक गुना बढ़ जाते हैं। ये धाम बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन धामों में जब आध्यात्मिक कार्य, भक्तिमय कार्य किए जाते हैं तो उनका लाभ अनेक गुना अधिक बन जाता है अन्य स्थानों में इन कार्यों को करने की तुलना में। तो इस दृष्टि से हम सब यहाँ पर आए हैं अयोध्या धाम में। तो इसीलिए जब ऐसे धाम की महिमा या अन्य स्थानों की महिमा का वर्णन होता है तो इस दृष्टि से हमें इनको देखना है। तो खैर अभी हम कितने स्थानों में आए। कल हम सब ने सरयू नदी में भी स्नान किया, सरयू के घाटों को भी कुछ स्वच्छ किया। तो सरयू नदी के बारे में और कुछ क्यों ना चर्चा करें आज। पिछली बार 2-3 दिन पहले केवल संक्षेप में चर्चा हुई थी कि सरयू नदी का उद्गम मानसरोवर में है, जो कि हिमालय में है, तिब्बत में। मानसरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ और इस मानसरोवर से यह सरयू नदी उत्पन्न हुई। परंतु कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी चर्चा हमने नहीं की, वो आज करेंगे संक्षेप में। दूसरी बात ये भी हम बता रहे थे कि जब श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ नौके पर बैठ के जा रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत जल की आवाज़ नीचे सुनी। तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये सरयू नदी है जो कि मानस सरोवर से आ रही है। तो इतना हमने सुना था। और सरयू में स्नान करना कितना आवश्यक है या लाभदायक है, और क्यों स्नान करने में कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, शिव जी का श्राप हो या कुछ हो, कोई ऐसी बाधा नहीं है। तो सरयू नदी ये अयोध्या नगरी में बह के अयोध्या के सौंदर्य को और अयोध्या के आध्यात्मिक मूल्य को और भी बढ़ाती हैं। ऐसे बताया जाता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के बाएं चरण के अंगूठे से उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार से गंगा भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि सरयू नदी दूसरी गंगा है, गंगा के बराबर ही है। ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि एक दाहिने अंगूठे से आई, एक बाएं अंगूठे से आई, तो दोनों बहनें हैं, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो सरयू नदी ये आगे चल के बिहार प्रांत में जाके गंगा से मिलती हैं, परंतु सरयू नदी जब मानस सरोवर से बह के आती हैं तो यहाँ पे कई नदियाँ मिलती हैं सरयू नदी में, जैसे घाघरा नदी है और कली नदी, कर्णाली नदी, ये सारी सहायक नदियाँ हैं, ये आके सरयू नदी से मिलती हैं।
और यहाँ पे अयोध्या धाम में आके सरयू नदी का भी लाभ होता है, वो भी पावन हो जाती हैं, और भी क्योंकि अयोध्या धाम का स्पर्श कर रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं, और साथ साथ अयोध्या धाम का भी सौंदर्य बढ़ जाता है। अंततः सरयू देवी वो तो श्री राम की सेविका हैं, और भगवान की सेवा करने का अवसर चाहती थी, तो उनको ये अवसर भगवान ने प्रदान कर दिया। तो स्कंद पुराण में भी ये उल्लेख आता है कि सरयू नदी अति पवित्र है। तो इस तरह से और भी कई चीजें हैं, बहुत विस्तार में भी। तो अभी ये भौगोलिक बात हो गई कि सरयू नदी कहाँ से आती है, परंतु एक और आध्यात्मिक सरयू की उत्पत्ति की कथा के बारे में भी हम सुनते हैं। तो भगवान विष्णु ही सरयू के उद्गम है, जैसे हमने सुना, और सरयू नदी का अयोध्या में आगमन और प्राकट्य ये भी सुनने लायक एक कथा है। तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में स्थित थे। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की। फिर भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वो उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए और उनके हृदय में ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर करुणा उत्पन्न हुई। देखिए, जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो शरीर को कष्ट तो होता ही है ना, और भगवान नहीं चाहते हैं कि किसी को कष्ट हो। यद्यपि जो बद्ध जीव हैं वो जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा को न स्वीकार करके भौतिक जगत में आए हैं स्वतंत्र रूप से भोग करने के लिए, तो भगवान ये चाहते नहीं हैं, परंतु जीवों की इच्छा है इसलिए अनुमति प्रदान करते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि ये जीव मुझे प्रसन्न करने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो उनका भी हृदय पिघल जाता है। तो भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या को देखा तो उनके हृदय में करुणा के कारण उनके आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। और भगवान विष्णु का एक बूंद भी बहुत बड़ा होता है, काफी होता है। तो भगवान विष्णु के आंखों से आंसू का एक बूंद आया। तो उधर ब्रह्मा जी ने बहुत ही सावधानी से और आदर से उस आंसू के बूंद को अपने कमंडलू में स्वीकार कर लिया, और वहीं पे वो आंसू का बूंद था। फिर ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इस आंसू के बूंद को कहाँ रखा जाए, हर समय कमंडल में तो नहीं रख सकते। तो फिर वो गए मानसरोवर में। मानसरोवर तो स्वयं ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया था। तो फिर भगवान विष्णु के आंसू का जो बूंद है उसको ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में रखा, और इस प्रकार से समय बीत गया। उधर वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने यहाँ अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम की स्थापना की, और समय बीतता गया। उन्होंने बहुत ऐश्वर्यशाली नगरी तो बना ली, यहाँ से राज्य करना भी चाहा और प्रारंभ भी किया, परंतु इक्ष्वाकु राजा मन में यही विचार कर रहे थे कि यहाँ सब कुछ है, परंतु एक चीज नहीं है। वो क्या है? नदी। और केवल साधारण नदी नहीं, पवित्र नदी। वैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे भगवान का मंदिर न हो, जहाँ पे कोई अच्छा राजा ना हो, जहाँ पे कोई नदी ना हो। तो इस
मापदंड के अनुसार देखेंगे तो हमें कहाँ रहना, कहीं बहुत कम जगह रह जाते हैं रहने के लिए। खैर, तो पवित्र नदियों का महत्व कितना है। नदियों का महत्व अपने आप में अधिक है, और ये सारे पवित्र नदियां हैं, इनका होना कितना आवश्यक है। तो भगवान के स्थानों में पवित्र नदियों की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि वो धाम के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, धाम के आकर्षण को बढ़ाती हैं। साथ साथ धाम का जो उद्देश्य है कि भक्तों के हृदय में भक्ति बढ़ाना, उसमें भी ये बहुत सहायक होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और फिर जितने भी भक्ति के कार्य होते हैं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए भी ये नदियां आवश्यक होती हैं। अब भगवान होते हैं, यहाँ उनकी मूर्तियां होती हैं, मंदिर होते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान आदि होते हैं, इनके लिए शुद्ध जल की आवश्यकता तो है। इसलिए ऐसे पवित्र नदियों की आवश्यकता हर एक तीर्थ स्थान में है। यदि कोई नदी न हो तो फिर कोई सरोवर या कुंडों को होना चाहिए, कम से कम समुद्र हो, जैसे जगन्नाथपुरी में है। वो समुद्र भी पावन स्थान माना जाता है जगन्नाथपुरी में। तो खैर, राजा इक्ष्वाकु ने इतना ऐश्वर्यशाली स्थान तो स्थापित कर दिया, परंतु यही सोच रहे थे कि इतना सब होते हुए भी एक पवित्र नदी की कमी यहाँ पर है। तो फिर वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। यद्यपि इतना ऐश्वर्य था कि इंद्र लोक के समान ही यहाँ ऐश्वर्य था, बल्कि इंद्र लोक से भी अधिक अद्वितीय ऐश्वर्य युक्त ये अयोध्या नगरी थी, राजा इक्ष्वाकु ने बनाई हुई। और यहाँ तक कि महाराज दशरथ के समय भी ऐसे ही परिस्थिति थी। तो उधर वशिष्ठ मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, तो वो भी श्री राम की सेवा करना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कैसे सेवा किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था की कि उनको सूर्यवंश के कुल गुरु बना दिया, जिस वंश में प्रभु राम प्रकट होने वाले थे। तो पहले से ही वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकु राजा के समय से चलते आए हैं, और दशरथ महाराज के दरबार में भी वो सबसे प्रमुख मंत्री थे और सलाहकार थे। जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करनी होती तो अवश्य जितने भी राज ऋषि हुए इक्ष्वाकु वंश में, अवश्य वो वशिष्ठ मुनि की सलाह लेते थे। तो राजा इक्ष्वाकु आए वशिष्ठ मुनि के पास। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे केवल एक पवित्र नदी की कमी है, तो क्या कोई व्यवस्था आप कर सकते हैं? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक तीर छोड़नी होगी, और तीर छोड़ के फिर मैं बाकी सारी व्यवस्थाएं कर लेता हूं। तो उधर ऐसे तो तीर तो छोड़ लिया महाराज इक्ष्वाकु ने। तो वशिष्ठ मुनि की तपोबल से ये तीर ठीक उस जगह में गया जहाँ पे मानस सरोवर है, और मानस सरोवर का जो बंद है उसमें जाके ये तीर लगी, और तीर के कारण जो बांध है उसमें एक छेद हो गया, और उस छेद में से जो भगवान विष्णु के अश्रुओं के बिंदु है वो निकल आई एक नदी के रूप में। और इसलिए फिर वो नदी के रूप में आके बहते बहते वो यहाँ अयोध्या तक आई। अभी इस नदी का नाम है सरयू। सरह अर्थात जल, सो जल से पूर्ण है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। परंतु कई बार आप देखेंगे
कि कई लोग इस नदी को शरयू कह के भी कहते हैं। तो अभी इसके पीछे क्या कारण है? तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि क्योंकि ये जो नदी है ये उसी दिशा में गई, उसी पथ पे गई जिस पथ से वो तीर अयोध्या से आई थी, इसलिए इसे शरयू कहते हैं। क्योंकि संस्कृत में शरिया या शारी ये एक बाण को कहते हैं। तो क्योंकि बाण का जो पथ था, जहां से बाण प्रारंभ हुआ था और फिर सीधे मानस सरोवर में आया, तो वहां से जो जल निकला, जो नदी उत्पन्न हुई वहां से, वो भी उसी मार्ग से आई और यहाँ अयोध्या तक पहुंच गई। तो इसलिए इसे शरयू भी कहते हैं। कई बार भक्त पूछते हैं ये सरयू है या शरयू है? वास्तव में सरयू है, परंतु शरयू ये भी माना जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये भी सही है, दोनों नाम सही हैं। और आज भी यहाँ पर वशिष्ठ कुंड है। जब राम जन्मभूमि से राम लल्ला के दर्शन करके आप लौट के आएंगे अंदर के रास्ते से, तो वहाँ पे आपको वशिष्ठ कुंड बाईं ओर दिखाई पड़ेगा। आप में से किसी ने देखा है ये वशिष्ठ कुंड आते हुए? वहाँ से नहीं देखा? तो वशिष्ठ कुंड वहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो वो वशिष्ठ मुनि का आश्रम था और वो अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वहाँ रहते हैं, और साथ में वोपदेव नाम के ऋषि भी उस समय रहा करते थे। तो ये बहुत प्रसिद्ध एक कुंड है अयोध्या का। और यहाँ पे इसके अयोध्या महात्म्य में तो बहुत गुणगान किया गया है, जैसे कि हर एक तीर्थ स्थान के बारे में है कि कितना लाभ होता है यहाँ पे स्नान करके आदि। तो वशिष्ठ मुनि यहाँ निवास करते थे और भगवान श्री राम भी यहाँ पर पढ़ाई करते थे लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वशिष्ठ मुनि उनके कुल गुरु थे। तो पढ़ाई प्रारंभ की यहाँ पर और समाप्त भी हुई उनका शिक्षण यहीं पे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। तो खैर, क्योंकि उनका उद्गम, सरयू नदी का उद्गम वशिष्ठ मुनि के द्वारा हुआ और फिर वो यहाँ पर आई, इसलिए वशिष्ठ मुनि की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। और तब से सरयू माँ अभी यहाँ पर भगवान श्री राम के और भक्तों की सेवा करती आई हैं। तो खैर, इस प्रकार से सरयू नदी का ये एक संक्षिप्त विवरण है। अभी आप में से जो कल नए घाट में आए थे सरयू में स्नान करने के लिए, आपने देखा होगा कि उसके बगल में ही बस रास्ता बीच में है, उस पार राम की पैड़ी है जहाँ पे भी सरयू नदी का जल है। वास्तव में ये कई घाट हैं, घाटों की श्रृंखला है, एक के बाद एक, शायद 30 या 32 घाट या ऐसे कुछ हैं, एक के बाद एक, जहाँ श्रद्धालु भक्त आके स्नान करते हैं। और ये जल जो है सरयू नदी से लाया गया है और इन घाटों, फिर यहाँ पे एक छोटी सी सरयू नदी बन गई है। तो ये राम की पैड़ी है, पैड़ी अर्थात सीढ़ियाँ, क्योंकि घाट हैं इसीलिए। ऐसे कहा जाता है कि प्रतिदिन श्री राम यहाँ आके स्नान किया करते थे और फिर स्नान के बाद गाय आदि दान देते थे और ब्राह्मणों की उपासना भी करते थे। तो फिर हम समझ सकते हैं कि कितना पावन स्थान है ये। और कई प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे राम की पैड़ी में आपको मिलेंगे, जैसे नाथ नागेश्वर मंदिर, चंद्र हरि मंदिर, विष्णु हरि मंदिर इत्यादि। तो लगभग 30-40 साल पहले यहाँ नदी में बहुत बाढ़ हुआ था और वर्षा भी बहुत हुई थी,
तो ये जो घाट है वो टूट गए थे। उसके बाद उस समय की जो सरकार थी, प्रशासन था वहाँ, उन्होंने ये सब घाट ठीक ठाक कर लिए। अभी और भी आधुनिक समय में सौंदर्यीकरण हुआ है। तो जब राम और लक्ष्मण एक बार यहाँ पर आए थे प्रातः काल में स्नान के लिए, तो लक्ष्मण ने अपने इच्छा व्यक्त की कि वो जाकर तीर्थ यात्रा में अलग अलग स्थानों में, कुंडों में, नदियों में स्नान करना चाहते हैं। तो राम के पैड़ी पे खड़े होकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अरे लक्ष्मण, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं पर इसी स्थान में सरयू नदी में सूर्योदय के पहले प्रातः काल में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी पवित्र कुंड हैं, नदियां हैं, वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हो जाती हैं। इसलिए यदि यहाँ कोई सूर्योदय के पहले स्नान करता है तो उसे समस्त कुंडों में और तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने का और स्नान करने का लाभ एक ही साथ, एक ही समय मिल जाता है। तो लक्ष्मण जी भी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए ऐसी एक प्रथा हुई है कि यहाँ लोग प्रातः काल में स्नान करने जाते हैं। तो आप में से कोई यदि कल तक रुक रहे हैं तो कल प्रातः काल में स्नान के लिए जा सकते हैं। आप में से कोई कल सुबह तक रुकेंगे यहाँ पर कि आज ही सब जा रहे हैं? हाँ, तो जो रुकने वाले हैं, यदि आपको समय मिले, अवसर हो, तो आप अवश्य वहाँ पर जाइए। तो ये है राम की पैड़ी। और यहाँ पर दीपावली के दिन दीपावली होती है। ये दीपावली शब्द है क्या? दीपों की अवली, अर्थात जब एक के बाद एक के बाद एक कई दीप लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, तो इसे दीपावली कहते हैं। जैसे रत्नावली, रत्नों की अवली, उसी तरह से दीप की अवली। जब श्री राम वापस लौट के आए अयोध्या, लंका में विजय प्राप्त करके, तो नंदीग्राम आए, नंदीग्राम से फिर अयोध्या आए। तो यहाँ अयोध्या के निवासियों ने सायंकाल के समय श्री राम के स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए ऐसे बहुत सारे दीप प्रज्वलित करके रखे थे। और इसलिए इस घटना के बाद ये एक उत्सव बन गया और इस उत्सव का नाम हुआ दीपावली, जिसको संक्षेप में आजकल लोग दिवाली कहते हैं। तो इसके पीछे ये कारण है। तो दीपावली के दिन हमें हमारे घरों में, मंदिरों में और जहाँ भी हमें अवसर मिले वहाँ दीप प्रज्वलित करने चाहिए और इसके पीछे कारण पता होना चाहिए। आजकल आधुनिक काल में दुर्भाग्य ये है कि कई लोगों को भारत में भी ये पता नहीं है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, ये हमारे अनेक उत्सव है वो क्यों मनाते हैं। तो उत्सवों के पीछे क्या कारण है, आध्यात्मिक कारण क्या है, भक्तिमय कारण क्या है, ये हमें सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और बच्चों को भी सिखा लेना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं, दीपावली क्या है, पटाखों के लिए बस एक समय है, कुछ धूमधाम करो, वहाँ पे नए वस्त्र मिलेंगे, मिठाइयाँ और काजू किशमिश खाने के लिए अवसर मिलेगा। परंतु सुबह उठ के तेल से स्नान करना, अभ्यंग, अभ्यंग तैल, तैल अभ्यंग संस्कृत में कहते हैं, ये करना बहुत आवश्यक है। आप में से कितने भक्त हैं जिनके बचपन में आपको यदि स्मरण हो, आपकी माँ ने आपको दीपावली के दिन में तेल से अभ्यंग करवाया था? बहुत है, देखिए। तो ऐसी प्रथा थी, आजकल कोई प्रथा रही नहीं है अभी। तो जल्दी तो कोई उठते हैं नहीं आजकल, तो सुबह स्नान करने की, और उठते भी हैं तो स्नान नहीं करते हैं, स्नान किए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी स्नान पूरे दिन भी नहीं करते हैं।
तो देखिए, वैदिक सभ्यता में स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। एक हमारे भक्त हैं जो कई वर्ष पूर्व किसी एक यूरोप में एक देश में गए थे अपने कार्य के कारण, नौकरी के कारण। काफ़ी समय तक वहाँ पर रुके वो। तो वो बता रहे थे कि उनका दफ्तर का समय था प्रातः सुबह 8 बजे। तो कई लोग ऐसे थे जो वहाँ के लोग थे जो 7:45 बजे पहुँचते थे दफ्तर में, सीधे बिस्तर से उठ के पहुँचते थे। फिर जो दांत धोना है, मुंह धोना है, वो सब करते थे दफ्तर के शौचालय में। और स्नान करने का तो समय नहीं होता था, करके कपड़े पहन के फिर वो परफ्यूम लगा के, गंध जो होते हैं सब वो लगा के फिर तैयार हो जाते थे। तो मैंने पूछा क्या वो स्नान नहीं करते? नहीं, वो हफ्ते में एक बार रविवार को करते हैं स्नान। हाँ ठीक है, वहाँ ठंडी है बहुत तो ठीक है, परंतु आजकल घरों में सब जगह सारे गर्मी पैदा करने की सुविधाएं तो हैं, तो स्नान तो प्रतिदिन होना चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है मनुष्य समाज में। तो खैर, तो दीपावली के दिन ऐसे सब करना चाहिए। तेल का अभ्यंग तो सबको समझाना चाहिए कि ये उत्सव हम क्यों मनाते हैं। ये केवल पटाखे फोड़ने के लिए नहीं। ठीक है, फोड़िए आप पटाखे, बच्चों को फोड़ना है कर लीजिए, फुलझड़ी करिए, सब जो भी करिए, परंतु इस उत्सव में जो एक भक्ति का संदेश है वो नहीं भूलना चाहिए। और हमारा भाव यही होना चाहिए कि आज हम राम को स्वागत कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में। पटाखे भी फोड़ने हैं तो इस भावना से फोड़िए कि राम आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे भी ऐसे कई उत्सव हैं, होली है या कोई और है, इसके पीछे कारण क्या है किसी को नहीं पता। केवल मनोरंजन और ऐश के लिए ये एक अवसर बन गया है, कभी कभी छेड़खानी के लिए भी अवसर बन गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि यदि हमें इस भक्ति की संस्कृति को बचाए रखना है, बढ़ाने की बात तो दूर रही, यदि बचाना भी है तो कम से कम ये जो उत्सव हैं इनका जो मूल आध्यात्मिक और भक्ति का जो एक आधार है वो सबको समझना चाहिए और उस तरह से भक्ति भाव से इनको मनाना चाहिए। और कम से कम जब कोई गाने बजाने भी हों वहाँ पर, ऐसे नहीं कि जोर से बजा के रात भर ये बजाते रहें, कम से कम कोई धार्मिक गाने तो बजने चाहिए। ऐसा कई जगह ऐसे देखा जाता है, सिनेमा के गाने बजाते हैं जिनका कोई संबंध उस उत्सव से नहीं है, न उस विग्रह से है, बस मनोरंजन चाहिए उनको। जो आयोजन करते हैं उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, बस उनके लिए एक ऐश और मनोरंजन का कारण है बस। तो आप अपने अपने स्थानों में जब जाएंगे, यदि आपके पड़ोस में ऐसे कुछ हो रहा है तो बड़े विनम्रता से जाके आप उनको हाथ जोड़ के करबद्ध आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि कृपया कम से कम इस धर्म की या इस उत्सव की मर्यादा को बनाए रखें। इस तरह के गाने मत बजाइए आप, और गाने लगाने ही हैं तो कम से कम कोई धार्मिक गाने हों, और वो धार्मिक गाने हों भी तो इतने जोर से ना बजाएं कि व्यक्ति कुछ सुन ही नहीं पाए 10 मील तक। इतने जोर से वो भी रात भर बजाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संस्था में एक सन्यासी हैं चंद्रमौली स्वामी महाराज, तो वो जब आए थे, अक्सर आते रहते हैं भारत में, तो एक बार कह रहे थे कि भारत में आवाज़ का जो वॉल्यूम है, आवाज़ की ऊंचाई केवल 2 स्तर में होती है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, लाउड एंड वेरी लाउड, मतलब जोर और बहुत जोर। इसके नीचे भारतीयों को पता ही नहीं है कि आवाज़ कैसे होनी चाहिए। उनको लगता है कि है तो बस घुमाओ
जो ध्वनि का जो बटन है उसको घुमाओ, बस ज़्यादा जितना जोर से आप बोल सको उतना अच्छा है। गुप्तार घाट में भी हम जब गए थे तो वहाँ भी नवरात्रि के लिए उन्होंने इतना जोर से बजा लिया, तो हमने जाके उनसे निवेदन किया कृपया थोड़ा कम कीजिए, शोभा बनाए रखिए इस स्थान की। और वो दुर्गा देवी की का गुणगान हो रहा था, फिर भी इस तरह से हो रहा था मानो कि वो कोई सिनेमा का गाना है, इस तरह से प्रतीत हो रहा था, जो वाद्य बज रहे थे इत्यादि। तो जहाँ भी आप रहें, जहाँ भी आप जाएं, यदि आपको ऐसे कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, तो आप ऐसे निवेदन कर सकते हैं उनको, कोई भी उत्सव क्यों ना हो। तो ऐसे करके कम से कम लोगों को पता तो चले कि उत्सव कैसे मनाना चाहिए, उत्सव क्यों मनाना चाहिए। उनको समझाने वाला कोई है नहीं। तो भक्ति के संस्कृति का ह्रास इसलिए हो रहा है कि समझाने वाले व्यक्ति नहीं है और आचरण करने वाले व्यक्ति भी नहीं है। सब लोग केवल पैसे कमाने में लगे हुए हैं और बॉलीवुड के सिनेमा देखने में लगे हुए हैं और इधर उधर मनोरंजन में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये ज्ञान को फैलाना ये बहुत आवश्यक है। तो ये विनती है आप सबसे, अपने अपने स्थानों में आप ये इसकी सावधानी रखिए। तो खैर दीपावली के दिन यहाँ पर अयोध्या में इसी राम के पैड़ी में बहुत सारे दीप लगाए जाते हैं। सर 5-6 साल या 6-7 साल पहले ये प्रथा प्रारंभ हुई और पिछले साल शायद 4.5 लाख या इस तरह के कोई दीपों की संख्या थी। तो बड़ी अच्छी संख्या, और ऊपर से जब दृश्य दिखाई पड़ता है तो अति सुंदर दिखाई पड़ता है। और रात के समय जब ये सारे दीप जल रहे होते हैं तो अति सुंदर और मनोरम दृश्य होता है ये। तो एक किताब है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब जो विश्व से अधिक कोई भी चीज़ हो तो इस किताब में लिखी जाती है। तो ये भी सबसे अधिक दीपों की श्रृंखला यहाँ पर है। ऐसे राम की पैड़ी में प्रति दीपावली को होती है। तो खैर यह है राम की पैड़ी, और यह हर एक स्थान में, जैसे हमने कहा कि इस स्थान का गुणगान किया जाता है अयोध्या महात्म्य में स्कंद पुराण के। और एक स्थान है जहाँ हम नहीं जा पाए, वैसे बहुत सारे स्थान हैं, सारे स्थानों में जाना हम सबके लिए संभव नहीं था क्योंकि बड़े बड़े बसें जो है वो नहीं जा सकती हैं और समय भी इतना नहीं था। एक है सीता कुंड। जिस प्रकार से श्री राम की पैड़ी में स्नान करते थे प्रतिदिन, सीता देवी सीता कुंड में स्नान करती थी। सीता कुंड स्वयं सीता देवी ने बनाया, और जो भी सीता कुंड में स्नान करेगा उसे अवश्य सीता राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो जिस प्रकार से राधा कुंड श्रीमती राधा रानी ने बनाया अपने सहेलियों के संग, गोपियों के संग, तो उसी तरह यहाँ पर सीता देवी ने अपना कुंड बनाया। सीता कुंड की महिमा का वर्णन भी सब जगह शास्त्रों में पाया जाता है, अयोध्या कांड में। और प्रभु राम भी बहुत प्रसन्न हुए सीता कुंड से और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे सीता कुंड की, सीता देवी को, कि हे सीता देवी, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका कुंड इतना श्रेष्ठ है, इतना पावन है कि जो भी व्यक्ति वहाँ स्नान करेगा उसको जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से भगवान राम ने सीता कुंड के बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो सीता कुंड भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। तो ऐसे कई स्थान हैं। अभी मैंने सुना यहाँ के एक भक्त बता रहे थे
कि अभी जितने भी पुराने यहाँ सरोवर थे, कुंड थे, उनका जीर्णोद्धार अभी किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रजभूमि में भी ऐसे किए जा रहे हैं। देखिए, सरोवरों को, कुंडों को बनाए रखना ये बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर पानी भी नहीं मिलेगा हमें। आध्यात्मिक जीवन की बात तो दूर रही, ये धामों में ये सब चीजें हमें चाहिए, ये कुंड, सरोवर, नदियां चाहिए हमें, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने कहा था। परंतु जहां धाम नहीं है वहां पर भी कुंड चाहिए ना। जैसे बेंगलोर की बात तो आपने सुनी होगी। बेंगलोर शहर में कितने सारे कुंड, सरोवर हुआ करते थे, परंतु जानबूझकर जो लोभी व्यापारी हैं उन्होंने इन सरोवरों के पानी को खाली कर दिया है, सुखा दिया है, और वहां पे उन्होंने अपनी इमारतें वगैरह खड़ी कर दी हैं। तो इस तरह से समस्याएं सब जगह हो रही हैं। व्यक्ति लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण न केवल पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, परंतु जो मूल आवश्यकताएं हैं हमें जीने के लिए, उनका भी ह्रास कर रहे हैं। और फिर आगे चल के आध्यात्मिक जीवन को के बारे में क्या कहना। तो खैर, यहाँ पर भी हमें आनंद हुआ सुनकर कि इन सरोवरों का, कुंडों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ये एक चेतना हम सब के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान के भक्त हैं। इसलिए इन चीज़ों से हम उदासीन नहीं हो सकते। जिन चीज़ों के प्रति उदासीन होना चाहिए उन चीज़ों के प्रति होना चाहिए, परंतु ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए ये चीज़ें सही चलनी चाहिए। तो खैर, ये अयोध्या धाम की महिमा है। यदि आपको धाम का लाभ सही लेना, हम सबको यदि लेना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम यहाँ अपना जप करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं। हर एक दंडवत प्रणाम जो यहाँ धाम में आप देंगे, उसके अनेक गुना लाभ हम सबको प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आज जो थोड़े बहुत बचे हुए विषय थे, संक्षेप में हमने उनके बारे में भी वर्णन किया। श्री अयोध्या धाम की जय, राम की पैड़ी की जय, वशिष्ठ कुंड की जय, सीता कुंड की जय, सरयू माता की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपके कोई प्रश्न है क्या? आप में से कई भक्त शायद अभी शीघ्र ही निकलने वाले हैं यहाँ से। 10 बजे के पहले कोई निकलने वाले हैं यहाँ से अपने स्थान में जाने के लिए? ठीक है। तो कोई प्रश्न है आपके विषय से संबंधित? कोई हो प्रश्न तो पूछिए। माइक है क्या हमारे पास? तो प्रश्न पूछते समय माइक को मुंह से थोड़ा दूर रखिए, बहुत पास में मत रखिए और बहुत दूर भी मत रखिए। और वहाँ पे उसको जाना नहीं चाहिए, तो उस समय आपने शायद मेरे को स्नान किया, आखिरी पीछे सर्दी में वहाँ पर हुआ, तो इतना सुंदर उन्होंने लिया, तो आज मैं जाकर वहाँ पर स्नान करके आ गई। तो प्रश्न मेरा था सुपर की कई बातों के संबंध में, जहाँ पर उन्होंने राम जी को 14 साल का वनवास बताया और राम जी ने उस बात को माना। तो आज की तारीख में जैसे
जैसे आपने बताया कि राम जी मनुष्य अवतार में आए हैं और मानव के लिए उदाहरण बने हैं। उन्होंने कोई अपना विशेष शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ नहीं किया, मानवीय जो भी है लिमिटेशंस में रहते हुए उन्होंने दिखाया। तो उनकी जो समग्र बुद्धि थी उसकी वजह से उनके प्रति कुछ गलत थी, कोई गलत लोग थी तो उनका उत्कर्ष ही हुआ। तो इस बात को हम कॉमन इंसान कैसे समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में कार्यालय हो या परिवार हो, सभी जगह हम देखते हैं कुछ ना कुछ विपरीत घटनाएं होती है और उस घटनाओं के अनुसार हमारा भी मन प्रावधान होता है। तो कैसे हम अपनी स्थिति को स्थित रखते हुए सहजता से आगे बढ़ सकते हैं? धन्यवाद। तो राम ने कैकेयी के बारे में फिर क्या प्रश्न था? कैकेयी, आपने बोला कि कैकेयी के संबंध में प्रश्न था, तो क्या था? कैकेयी माता ने जो भी किया वो भगवान की गीता के अनुसार ही था, लेकिन जो पहले पर जो बातें हैं कि मनुष्य में कैसे सीखना चाहिए, तो समझ में रखना चाहिए। जैसे हम एक्सक्यूज पर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कर सकते हैं, क्या करें? तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि इन लीलाओं को दो स्तर पे हमें देखना चाहिए ना। एक कि साधारण स्तर पे, संसार के स्तर पे, कि हमें इनसे क्या शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं, क्या सीख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे व्यवहार आदि के लिए, सदाचार आदि के लिए। और दूसरी दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि कि ये सब भगवान की लीला है, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो दो स्तरों में ये देखना चाहिए। जहाँ तक भगवान श्री राम की बात है, हाँ वो नर समाज में प्रकट हुए, परंतु हमें याद रखना है कि वो मनुष्य नहीं है। यद्यपि वो मनुष्य समाज में प्रकट हुए, परंतु श्री राम भगवान ही थे और हर समय भगवान थे। मनुष्य समाज में जब प्रकट हुए, उन्होंने ऐसे व्यवहार किया कि मानो वो एक मनुष्य है, परंतु हर समय वो भगवान ही रहे। ऐसा कभी नहीं है कि श्री राम भगवान नहीं थे थोड़े समय के लिए भी। और जब भगवान ऐसे मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, जैसे श्री कृष्ण भी हुए, वो अपने साधारणतः अपने भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो अपने ऐश्वर्य को ढक लेते हैं ताकि उनकी लीलाओं का माधुर्य बढ़ जाए। ये उद्देश्य होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि आके बहुत चमत्कार करने लगे तो लोग हाँ ये भगवान है, परंतु भगवान नर लीला करने जा रहे हैं, इसलिए मनुष्यों के समान ही कार्य करते हैं। फिर भी कभी कभी क्वचित समय समय पर अपनी लीलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार वो ऐसे भी अद्भुत कार्य कर दिखाते हैं जो कि मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, गोवर्धन पर्वत को धारण किया। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी ऐसे भयंकर असुरों का वध भी किया, ताटका और फिर रावण इत्यादि बहुत सी चीजें भगवान ने की। उन्होंने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, परंतु बहुत सीमित ढंग से। इसलिए बीच बीच में भगवान ऐसे नर लीला करते हुए भी ऐसे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। भगवान के भक्तों के भक्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी लीलाओं को और रसमय बनाने के लिए, ये भक्तों के लिए है। और जिनकी श्रद्धा कोमल है, उनके लिए भगवान ऐसी लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि वो समझ जाएं, उनकी श्रद्धा बढ़ जाए, वो भी जान लें। और जिनमें से जो नास्तिक हैं वो जान ले कि हाँ ये भगवान है, ये कोई साधारण या असाधारण भी मनुष्य नहीं है। तो हमारे जीवन में कैसे इनका पालन करना चाहिए? हाँ,
जैसे प्रभु रामचंद्र ने उपदेश दिए हैं और आधुनिक काल के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम सब भक्तों के लिए मार्गदर्शन किया है कि हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हमें साधना करनी चाहिए इत्यादि, उन्हीं का पालन हमें करते रहना है। ठीक है, हाँ जी, एक प्रश्न। हाँ, तो उसके बाद बड़ी हो गई। तो नहीं, जाम्बवती त्रेता युग की नहीं थी, जाम्बवान थे। उनकी बेटी द्वापर के अंत में प्रकट हुई। ऐसा नहीं है कि जाम्बवती भी त्रेता युग से आ रही थी। जाम्बवती का जन्म तो द्वापर के अंत में ही हुआ। श्री कृष्ण से आयु में कम थी। यदि प्रभु श्री रामचंद्र सभी अयोध्या वासियों को जो इधर से लेके गए तभी तो वो जो भी कमंगड़ी थे वो श्री रामचंद्र जी के जो वानर थे, जो भी पशु थे और मानव के वो लेके गए, तो अपने स्वर हम साथ में लेके गए, तो इधर बच्चे। अच्छा प्रश्न है। वैसे अयोध्या के भाग बहुत कुछ है ना, अयोध्या ही नहीं है यहाँ पर, पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं, तो उन सब के ऊपर राज्य किया। और ऐसे और कोई जीव तो आते ही रहते हैं जो निम्न श्रेणी के योनियों में हैं, तामसिक योनियों में हैं, वो भी प्रकृति के नियमों के अनुसार ऊपर आके मनुष्य योनि में आ जाते हैं। और पृथ्वी के अन्य भागों में भी कितने सारे लोग थे। ठीक है, और मथुरा वृंदावन के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो आज जो मथुरावासी है वो उस समय के मथुरावासियों के वंशज नहीं है, ये बाद में आ गए। ठीक है, हाँ पीछे माइक दीजिए। हरे कृष्ण। उसके हाँ 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 ठीक है, हाँ क्या क्या बोले? वो साउंड सिस्टम कुछ, क्योंकि साउंड आपकी तरफ है ना, तो मुझे हाँ क्या बताया? स्नान सब कुछ यह से एक क्षण की बात नहीं है कि हमने आज जब शुरू कर दिया तो बस तुरंत हमें शुद्ध भक्त हो जाना है। हमने स्नान कर लिया तो बस हमें वैकुंठ जाना है। इन चीज़ों के पीछे तात्पर्य ये है कि भगवान के धाम में जाने का द्वार खुल गया है। जैसे प्रभुपाद जी रथ यात्रा के बारे में बताते थे कि ऐसे बताया जाता है कि जो लोग रथ को खींचते हैं, उस डोरी को, उस रस्सी को खींचते हैं, स्पर्श भी करते हैं, तो वो भगवान के धाम चले जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो किसी ने इसी तरह का प्रश्न किया था, हम तो कितने रथ यात्राओं में गए हैं, कितना खींचा है हमने, परंतु वैसे के वैसे ही है, इतना कुछ परिवर्तन खास हुआ नहीं है। पहली बात तो ये है कि परिवर्तन हुआ है, वो होता है।
शायद हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु शुद्धिकरण निश्चित रूप से हो रहा है, और अच्छी तरह से करेंगे तो और भी शुद्धिकरण अवश्य होगा। समय लगता है इसके लिए, एक क्षण में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर ये दिया कि देखो, जब इस तरह के वाक्य शास्त्रों में पाए जाते हैं तो इनका तात्पर्य ये है कि जब आप भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हो तो वैकुंठ या भगवान के धाम के द्वार खुल जाते हैं। ये एक चाबी है जिससे ताला खोल सकते हैं आप। ताला खुल गया तो फिर आप रास्ता खुल गया आपके लिए आगे चलने के लिए। उसके बाद आपको रास्ते पे चलना है। ऐसा नहीं कि ताला खोल के बैठ गए और सोचा कि हम पहुंच जाएंगे। ताला खुल गया है, अभी भगवान अवसर दे रहे हैं साधन भक्ति के अंगों के द्वारा कि अभी आप जीवन भर साधन भक्ति करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए, और इस प्रकार से आप प्रगति कर पाएंगे। तो ये क्रमशः होता है, एकदम से नहीं होता है। हाँ, बिरला ही कोई कृपा सिद्ध हुए होंगे जिनको बड़ी कृपा अचानक मिल गई, एक क्षण में उनका परिवर्तन हो गया, इनको कृपा सिद्ध कहते हैं। परंतु हमें नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि हम कृपा सिद्ध हो जाए। हम साधना सिद्ध होना चाहते हैं। साधन करके धीरे धीरे से सिद्धि की ओर, भक्ति में सिद्धि की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि जब हम साधना सिद्धि की बात करते हैं और हम भेद करते हैं कृपा सिद्धि से, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साधना के अवस्था में भी हमें हर कदम, हर क्षण कृपा की आवश्यकता होती है। दोनों चाहिए, साधना और कृपा। तो साधना हम करेंगे, साधना करने का अवसर मिला है, ये कृपा है। और साधना में टिके हुए हैं, ये भी कृपा है, और इसमें हमारा प्रयास भी है। हमारा निजीय प्रयास भी होना चाहिए। तो हमारा स्वयं निजीय प्रयास और भगवान की कृपा और वैष्णवों की कृपा, इसके द्वारा हम क्रमशः प्रगति करते रहेंगे शनै शनै। जैसे जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हम दवाई लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक बार दवाई ले ली और एक क्षण में हम ठीक हो गए। यदि वो रोग बहुत पुराना रोग है, बचपन से होते आया है, उसकी दवाई हम ले रहे हैं, अच्छी दवाई है और हम सही तरह से ले रहे हैं, तो ठीक तो हो जाएंगे, परंतु उसके लिए समय लगेगा। यदि हम ये अपेक्षा करते हैं कि नहीं बस एक गोली ले ली, अभी क्यों नहीं ठीक हो गए, होंगे हम। तो जो भी विधि और निषेध हैं जो कि वैद्य ने बताए हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए। विधि और निषेध दोनों, इस तरह से क्रम से हम प्रगति निश्चित रूप से करेंगे। ये पूर्ण श्रद्धा हमें होनी चाहिए। यदि फल या प्रगति बहुत धीमी गति से हो रही है तो ये भक्ति की पद्धति की कोई कमी नहीं है, ये कमी हमारे अंदर हो सकती है कि हम कोई चीज ठीक से नहीं कर रहे हैं। परंतु यथाशक्ति हमें प्रयास करना चाहिए और फिर प्रगति होगी। ठीक है? हाँ जी, हाँ, यहाँ माइक दीजिए। हरे कृष्ण।
उसमें ये भी कहा है कि फास्टिंग करना चाहिए। लेकिन जब हम यात्रा में आते हैं तो स्नान वगैरह करते हैं, लेकिन प्रसादों में बहुत फोकस करना है यात्रा में, अमृत प्रसादों में अच्छे से अच्छा प्रसादों में तो वो कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली हम वैष्णव को धर्म में जब आते हैं तो क्या करना चाहिए, जिस दान से रिलेटेड या ये फास्टिंग के रिलेटेड हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है? तो प्रश्न ये है कि शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं कि ऐसे कई नियम है कि जब हम धाम में आते हैं, तीर्थ स्थान में आते हैं, तो कई चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि उपवास करना चाहिए, गायों का दान करना चाहिए, ऐसी बहुत चीज़ें बताई जाती हैं। तो हम यहाँ पर तो उपवास नहीं करते, हम तो बल्कि अच्छा खासा प्रसाद पा लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, समय के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। देश काल पात्र, स्थान अब कैसा है, परिस्थिति कैसी है और समय कैसा है, परिस्थिति अर्थात हमारी दशा क्या है। अब उपवास करना ठीक है, परंतु वैसे भी जब भक्त लोग तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, कम से कम 50% लोगों को कोई ना कोई तो शारीरिक कष्ट हो जाता है। किसी को खांसी, किसी को कोई बुखार, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कहीं पानी पी लिया कुछ हो गया, कहीं कुछ प्रसाद ले लिया, कहीं धुआं है, कुछ धूल है, किसी न किसी कारण से व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के कारण फिर यात्रा में भाग नहीं ले सकते। तो यदि अपने स्वास्थ्य को बचाए रहा, उसके ऊपर यदि हमने और उपवास किया तो और शरीर दुर्बल हो जाएगा और फिर रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ठीक है, हमें उपवास करना चाहिए, नियम है। यदि हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा है और शरीर इतना स्वस्थ है कि हम उपवास करके रह भी पाएंगे और जगह जगह यहाँ जा भी पाएंगे, कथा में बिना सोए हुए बैठ भी पाएंगे, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो हम कर सकते हैं। परंतु मूल बात क्या है? और जहाँ तक दान आदि की बात है, गाय रहे कहाँ दान देने के लिए, और उस तरह का धन है किसके पास आजकल? कम से कम हमारे पास तो नहीं है, होगा थोड़े लोगों के पास। तो आधुनिक काल के अनुसार और भक्ति के पथ में धाम में आने का मुख्य उद्देश्य है, जैसे मैंने प्रवचन के समय बताया, भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना, दर्शन करना, तीर्थ स्थानों में जाना और अपने भक्ति को बढ़ाना, ये उद्देश्य है। क्योंकि लोग गलत उद्देश्यों से जाते हैं। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर ने कहीं कहा है कि हमें तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहीं एक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनके एक भजन में कहीं वो ऐसे बताते हैं कि तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि जिस भावना से, जिस मानसिकता से अधिकतर लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। जैसे धार्मिक लोग भी पाप मिटाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए जाते हैं, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर ये नहीं कह रहे हैं कि यदि आप मायापुर, वृंदावन, पुरी, अयोध्या भक्ति भाव से जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में प्रधानता भक्ति की है, इसलिए जितने भी अन्य नियम हैं, यदि हमारे लिए संभव हैं और यदि वो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं हैं, तो अवश्य हम उन्हें कर सकते हैं। परंतु मूल बात क्या होनी चाहिए? भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन, सेवा आदि, ये भाव हमारा होना चाहिए। ऐसे और भी कई नियम हैं। तुरंत वहाँ आके सर मुंडवाना चाहिए धाम में, फिर उपवास करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। परंतु अब जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं उतना ठीक है, उचित है। और थोड़ा बहुत अच्छा प्रसाद देंगे भी नहीं ना, क्या होगा, अगली बार कोई आएगा नहीं, है ना?
कहेंगे ये लोग यात्रा में ले जाते खिलाते भी नहीं हैं, भूखा छोड़ देते हैं, तो नहीं नहीं आएगा। वहाँ यात्रा में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, वहाँ चले जाएं। वैसे भी प्रसाद का सेवन हम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, बाहर की चीजें यहाँ वहाँ नहीं ले रहे हैं ना कुछ। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ हाँ। भरत महाराज ने हम्म। नहीं नहीं, चरण पादुकाएं भी नंदीग्राम में ही थी। नंदीग्राम में ही उन्होंने उनको एक सिंहासन के ऊपर विराजमान किया और वहीं पे उनको प्रणाम करते थे, उनकी उपासना करते थे, उनको सूचित करते थे कि आज आपके राज्य में ऐसे ऐसे हुआ है, इस तरह से। तो पादुकाएं भी नंदीग्राम में ही थी। तो असुरों को भी क्या वीजा मिलता है, टिकट मिलता है जाने के लिए वहां धाम में? जब थोड़े दिन पहले ही मैं राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में था तो इसी विषय के ऊपर भी संक्षेप में मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में ऐसे सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि भगवान के धाम में, अर्थात पर व्योम धाम में, जो आध्यात्मिक जगत में, यहाँ जो धाम है वो भी भगवान का धाम है, वो भी आध्यात्मिक है, परंतु भौतिक जगत में भगवान ने इस धाम को प्रकट करवाया है। तो पर व्योम है वो और ये भौम है। तो भौम धाम में और पर व्योम धाम में कोई अंतर नहीं है। भौम धाम भी बिल्कुल पर व्योम धाम ही है और अंतर देखना ये धाम अपराध होता है। ये समझना कि वो धाम श्रेष्ठ है, ये तो निम्न श्रेणी का धाम है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो बिल्कुल समान है। ठीक है, ये पहली बात है। फिर भी क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है और वहाँ पे केवल शुद्ध भक्तों का निवास वहाँ पर है, इसलिए असुर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। असुर कौन होता है? जो भगवान का विरोध करता है, जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं रखता है हृदय में। भगवान के धाम में तो केवल वही लोग निवास करते हैं जो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं और जो शुद्ध प्रेम के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर वहां असुरों का होना ये तो एक विरोधाभास हो जाएगा। फिर भी सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि वहां पे एक तरह की एक भावना होती, अफवाहें जैसे होती हैं कि अरे असुर आ रहा है, ये आ रहा है, वो केशी आ रहा है, फलाना को आ रहा है, ये कोई ऐसे एक भावना जैसे होती है। परंतु साक्षात प्रत्यक्ष रूप से असुर आते हैं और फिर भगवान उनका वध करते हैं, इस प्रकार की लीलाएं नहीं होती हैं। या तो फिर भक्तों को ऐसे लगता है वहां पर कि भगवान ने इन असुरों का वध कर दिया है, हो नहीं रहा है, वो कर दिया, ऐसे एक विचार होता है, एक स्मरण होता है मन में कि भगवान ने किया हुआ है ऐसे। तो इस तरह की भावना वहां पर रहती है।
तो यहाँ पर भगवान जब प्रकट होते हैं अपने धाम को भी साथ में प्रकट कराते हैं, परंतु क्योंकि ये धाम भौतिक जगत में प्रकट करवाया है भगवान ने, इसलिए यहाँ पर असुरों को प्रवेश मिलता है, क्योंकि असुर तो भौतिक जगत में रहते हैं। और जब यहाँ असुर भी धाम में प्रवेश करते हैं तो भगवान जी भर के अपने वीर रस का आस्वादन करते हैं, ऐसी लीलाओं को संपन्न करते हैं जो कि वो परव्योम धाम में नहीं करते हैं साधारणतः। तो ये प्रश्न उस समय मैंने पूछा था कि क्या ये ऐसा है फिर कि आध्यात्मिक जगत में जो भगवान का धाम है उसमें या भगवान के धाम में कोई अपूर्णता है, कोई कमी है कि भगवान वहां कोई कार्य नहीं कर सकते, उनको भौतिक जगत में आके कार्य करना पड़ रहा है? तो क्या आध्यात्मिक जगत पूर्ण नहीं है? यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि जब भगवान यहाँ आके असुरों का वध करते हैं, यहाँ पर भी तो भौम धाम में ही करते हैं, इसलिए ये भी भगवान का जगत ही है, भगवान का धाम ही है। यहीं पर वो प्रकट करते हैं धाम को, इसलिए धाम के बाहर नहीं जाते, इसलिए धाम अपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, जहां भी भगवान जाते हैं वही भगवान का धाम है, वो धाम के बाहर भी जाएं तो वो धाम है, इसलिए भगवान धाम के बाहर नहीं जाते कहीं। तीसरी बात, भौतिक जगत भी तो भगवान के धाम में है, इस दृष्टि से कि जो कैद खाना है, जेल है, वो भी तो शहर के अंदर है, और दोनों ही राजा के या जो राज्य उसके अधीन है, शासन में चल रहे हैं। भले दोनों स्थानों में नियम अलग अलग होते हैं, कैदियों के लिए एक प्रकार के नियम होते हैं और कैद के बाहर जो जेल के बाहर जो रहते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं, फिर भी दोनों राजा के अधीन है ना। तो जो जेल है, कैद खाना है, वो भी तो शहर के भीतर ही होता है। उसी प्रकार से भौतिक सृष्टि हो, आध्यात्मिक सृष्टि हो, दोनों ही भगवान के अधीन है। तो इसलिए भगवान यदि भौतिक जगत में भी कोई ऐसे कार्य करे जो कि वो आध्यात्मिक जगत में नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी ही संपत्ति है, उनके ही क्षेत्र में ही वो कर रहे हैं। भगवान के लिए आध्यात्मिक क्या और भौतिक क्या, ये भेद हमारे लिए है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। यदि हमने भगवान से हर चीज का संबंध देखना शुरू कर दिया और वो दृष्टि हमारी परिपूर्ण हुई, तो ये भौतिक जगत भी हमारे लिए आध्यात्मिक जगत बन जाएगा। इसलिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने बताया है, विश्वम पूर्णम सुखायते। प्रबोधानंद सरस्वती बहुत महान आचार्य रहे हमारे संप्रदाय में। तो उन्होंने कहा कि ये संपूर्ण विश्व भौतिक सृष्टि की बात करते हैं, सुख से भरा हुआ है। अब क्या भगवान कृष्ण ये बात भगवद गीता में बोलते हैं? भगवद गीता में तो कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम। तो या तो कृष्ण झूठ बोल रहे हैं या तो प्रबोधानंद सरस्वती झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। ये दृष्टिकोण की बात है। प्रबोधानंद सरस्वती वो शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी दृष्टि इस प्रकार से है कि जहां कृष्ण है वहां सब कुछ परिपूर्ण है। ठीक है, ठीक। यहाँ एक प्रश्न ये है, यदि आज के विषय से संबंधित हो तो अच्छा है, या अयोध्या यात्रा के लिए मैं फिर भी
प्रश्न ये है कि हमारे घर में यदि राधा कृष्ण के विग्रह हों तो हम उनकी सेवा को छोड़कर नहीं जा सकते, कहीं बाहर हमें जाना हो और उनकी सेवा हम नहीं कर पाए तो क्या ये अपराध होगा? पहली बात तो ये है कि राधा कृष्ण की मूर्तियां बहुत सोच समझ के ही लाने चाहिए घर में, आशीर्वाद लेके, अनुमति लेके। ऐसा नहीं कि बस मन में इच्छा हुई राधा कृष्ण के विग्रह हमने घर में ला लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी विग्रह हो लाने के पहले आशीर्वाद और अनुमति लेनी चाहिए। परंतु लाने भी हैं तो प्रारंभ में गौर निताई हम ला सकते हैं, क्योंकि गौर निताई बड़े कृपालु हैं। हमसे कोई अपराध हो भी जाए तो वो क्षमा करते हैं। राधा कृष्ण के विग्रह हम लाएंगे तो नियम काफी कड़े होते हैं, इसलिए इनका पालन हमें करना चाहिए। तो सावधान रहना चाहिए राधा कृष्ण की मूर्तियों की सेवा घर में करने के संबंध में। तीसरी बात, और यदि है भी और कोई निष्ठापूर्वक बहुत भक्ति भाव से सही तरह से राधा कृष्ण की मूर्तियों की सेवा घर में कर रहे हैं, अनुमति लेने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, और तो ठीक है, जहाँ तक हो सके ऐसे सेवा अच्छी करनी चाहिए। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि मंदिर में जिस प्रकार से भगवान की सेवा होती है अर्चा विग्रह की, उस तरह की सेवा घर में संभव नहीं है। तो घर में जो सेवा होती है अर्चा विग्रह की, उनके लिए थोड़ी छूट दी जाती है, परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं। तो थोड़ी बहुत छूट इस प्रकार से है कि घर के अंदर उस तरह की सेवा संभव नहीं है, तो सेवा कर लेनी चाहिए। और जब कभी जरूर आवश्यक काम के लिए जाना पड़ता है तो हाँ, भगवान के लिए कुछ भोग रख के वहाँ जा सकते हैं, भगवान को विश्राम करके हम जा सकते हैं। परंतु यदि हो तो भगवान की सेवा के लिए कोई व्यवस्था करके जाएं, कोई और आके कर ले या इस तरह से कुछ व्यवस्था कर लें, और ऐसा संभव है ही नहीं तो फिर भगवान को सुला के जाना चाहिए, विश्राम करवा के जाना चाहिए। परंतु ये इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ में चलो सुला के चले जाएंगे, इसलिए राधा कृष्ण की सेवा के लिए थोड़ा सावधान होना चाहिए। ठीक है? वाल्मीकि रामायण कौन से प्रकाशक की लेनी चाहिए? क्योंकि इस्कॉन में 24,000 श्लोकों की संपूर्ण रामायण उपलब्ध नहीं है। वैसे हाँ, 24,000 श्लोकों का रामायण उपलब्ध नहीं है, परंतु सारांश एक वर्णन है, वो अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम तो उपलब्ध है। मैं जिस रामायण के पढ़ रहा था यहाँ पे, वैसे वाल्मीकि रामायण मेरे पास संपूर्ण है भी, और उसे भी मैं कई बार देखता हूँ। परंतु पूर्ण प्रज्ञा प्रभु इन्होंने रामायण, वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त प्रकाशन भी किया है, उसको भी आप ले सकते हैं। यदि आप संपूर्ण रामायण चाहते हैं 24,000 श्लोक, तो गीता प्रेस की है अवश्य। भले कई बार उनके अनुवाद में, तात्पर्य में कोई यहाँ वहाँ भक्ति की दृष्टि से कुछ भिन्न लगे हमें, परंतु मूल चीज़ें तो हम समझ पाएंगे। परंतु हमारे संस्था के भी कोई भक्त हैं जिन्होंने जो लिख रहे हैं, शायद अभी संपूर्ण रामायण 24,000 श्लोकों का वो कर रहे हैं, पता नहीं कब ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत प्रश्न है नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जैसा कि कल भी प्रेम रस प्रभु ने बताया था, यदि आप सब नहीं होते तो यात्रा नहीं होती,
आप सबके लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया है। आशा करते हैं कि आप सबको इस यात्रा से लाभ मिला होगा और आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिली होगी। पुनः जिन भक्तों ने यहाँ सेवा की है अलग अलग रीति से, आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद और आभार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।